तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। अलग अलग टाइप के मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया है कि रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस को कितने टाइप से ऐड कर सकते हैं, जिसमें से कि मेजर है सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन एंड व्हीट स्टोन ब्रिज। ये तीन प्रोसेस था कनेक्शन करने का। उसके बाद ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, है ना। तो इन तीनों को कंबाइंड करके हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था, है ना। तो दैट्स ऑल जो कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे। आज के हम लोग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल होते हैं उसके लिए क्या क्या एप्लीकेशन है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ, यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, रीजन है उसके पीछे कि हम लोग यही मटेरियल क्यों इस्तेमाल करते हैं इन सब अप्लायंसेज में, है ना। बहुत सारे अप्लायंस है जहां पर हम लोग इस चीजों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आयरन है, तो आयरन के अंदर हम लोग नाइक्रोम इस्तेमाल करते हैं, वहां पे टंगस्टन क्यों नहीं इस्तेमाल करते। हम लोग ट्रांसमिशन के लिए एल्युमिनियम या कॉपर का वायर इस्तेमाल करते हैं, वहां पर और बाकी की सारी चीजें क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला उसमें से आ जाता है भाई कि वाई वी यूज कॉपर और एल्युमिनियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ करंट थ्रू अ वायर। वाई वी यूज, ये तो आसान है, रीजन कोई भी बता सकता है, कोई भी है जो बता सकता है, प्लीज रेज योर हैंड। वाई वी यूज कॉपर, वाई वी यूज कॉपर अब्लिक एल्युमिनियम। एल्युमिनियम फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर। So anyone who can explain, please raise your hand. कोई नहीं, ओके। सो हाँ, यस तौफीक बताइए। सर क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो सिल्वर भी होता है। हाँ मतलब सिल्वर तो हम लोग यूज नहीं ना कर सकते, हाँ, क्यों नहीं कर सकते। मतलब वो बहुत कॉस्टली आता है। हाँ, तो दो रीजन हो गए ना इसके, रीजन इसके दो रीजन हो गए। वेरी गुड तौफीक, वेरी करेक्ट आंसर। हम लोग इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं बिकॉज कॉपर कॉपर एंड एल्युमिनियम हैव लो रेजिस्टिविटी। क्योंकि मटेरियल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टिविटी ही है, तो इसलिए हम लोग रेजिस्टिविटी के टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे। कॉपर एंड एल्युमिनियम हैव लो रेजिस्टिविटी, हेंस इट इज अ गुड कंडक्टर। हेंस इट इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है। एंड सिंस resistance is very small, since resistance is very small, power loss during the transmission is very less.
पावर लॉस, पावर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन is very less. is very less. ठीक है, तो पहला चीज क्या हो गया कि जो कॉपर होता है और जो एल्युमिनियम होता है, इनका जो आप कह सकते हो कि जो रेजिस्टिविटी होता है ये काफी लो होता है, जिसके वजह से आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस भी क्या होगा, काफी लो होगा। और जो रेजिस्टेंस लो हो जाएगा तो पावर लॉस, जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो उस दौरान कुछ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये सब लोग हम लोग जानते हैं। तो हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होने के वजह से कुछ जो एनर्जी है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो अननेसेसरी हीटिंग है, हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, पर वो होता ही है। इस वजह से कॉपर में और एल्युमिनियम में हमारा जो पावर लॉस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और जो सेकंड रीजन है कि हम लोग सिल्वर को इस्तेमाल कर सकते थे, बट सिंस इट इज कॉस्टली तो हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो सिल्वर इज कॉस्टली, सिल्वर is costly than copper and aluminium so that's why we use copper and aluminium instead of सिल्वर। देखो सिल्वर बेस्ट ऑप्शन होता, पर सिल्वर का इतना ना प्राइस है कि जितना, मान लो कि ये हमारा जो कॉपर है ये लग रहा है 80 रुपया का, सिल्वर लग रहा है 100 रुपया का। अगर हमने कॉपर लगाया तो पावर लॉस ज्यादा होगा, सिल्वर लगाया तो पावर लॉस कम होगा। ठीक है, अब कॉपर लगाया तो हमारा पावर लॉस, चलो मान लेता हूं कि 10 रुपया का हो रहा है पावर लॉस, तो 80 रुपया प्लस 10 रुपया 90 रुपया होता है। 100 रुपया से फिर भी कम है वो, तो हम उतना पावर लॉस सहने के लिए तैयार हैं, बजाय इसके कि हम सिल्वर का वायर लगाए और ऊपर से उसका रक्षा के लिए अलग से एक पैरामिलिट्री फोर्स रखना पड़ेगा। अदरवाइज लोगों को खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं होगा, खाने का तो नहीं पता लेकिन पीने का कमी तो नहीं होगा। हाँ, सब बेच बेच के दिल्ली मस्त रहेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि which material is used, which material is used for making resistance in इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या इन इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ लीजिए, जो जितना भी टीवी वगैरह का जो देखे होंगे वो पीसीबी बोर्ड जो लगा रहता है, जो आपको रेजिस्टेंस दिखता है, रेजिस्टेंस देखे हो ना, मैंने दिखाया भी था, तुम ही लोग लेकर के आए थे वो बल्ब वगैरह का। जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली वो कौन से मटेरियल का बना होता है
उस मटेरियल का हमें नाम बताइए। कितने लोगों को पता है? रेज योर हैंड। किस मटेरियल का बना होता है ये मैंने बताया भी था। किसी को नहीं पता? सक्षम, आकाश, नो, ओके। सो ये जो मटेरियल जो होता है, ये मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीज। ये किसका बना होता है? मैग्नीज। ये याद रखिए हमेशा, मैग्नीज। और ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका जो रीजन लिखेंगे वो लिखेंगे कि सिंस सिंस इट डज नॉट, इट नहीं, इट्स सिंस its resistivity almost constant even at high temperature। 24 घंटा मोबाइल चलाते हो, 24 घंटा तक उसमें लाइट। हाँ सक्षम, बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? सर नाइक्रोम, नाइक्रोम भी तो हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, नाइक्रोम नहीं। नाइक्रोम का ये हो जाता है, मतलब नाइक्रोम हाई टेम्परेचर पे वो उसका अलग अलग रेजिस्टेंस शो करने लगता है। मैंने बोला स्पेशली स्पेशल पर्पस वो इलेक्ट्रॉनिक का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, तो नाइक्रोम यस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए हीटिंग पर्पस पर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, वहां पर हम लोग मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन ये इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली आप बोलिए कि मैग्नीन ही रहता है, कॉन्स्टेंटन फिर भी कम इस्तेमाल करते हैं। आप ले सकते हो कॉन्स्टेंटन, ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग मैग्नीन ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट। कौन सा हम लोग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे हीटिंग एलिमेंट्स में? इलेक्ट्रिकल हीटिंग, नाइक्रोम, यस टॉपिक। क्योंकि कार्बन का रेजिस्टेंस भी होता है पर ठीक है, उतना नहीं। रीजन भी बता दीजिए। नेक्स्ट 3 नंबर, थर्ड। which material which material is used in electrical heating
हीटिंग अप्लायंसेस लाइक, अब देखो ऐसे ना पूछ करके इसमें से किसी एक मशीन का ना भी नाम ले सकता है, जैसे आयरन, है ना, टोस्टर, इलेक्ट्रिकल टोस्टर, हीटर, यस हीटर। अब हीटर में अब कह रहे हैं वाटर हीटर, तो चलो ठीक है, वाटर हीटर, रूम हीटर, सब इसमें आ जाएगा। कोई भी अप्लायंस का नाम ले लेगा और फिर पूछेगा किसे बताइए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो मटेरियल का नाम पूछ सकता है, या ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है किसे इसका रीजन बताइए, तो रीजन भी आप लोग लिख सकते हैं। बिकॉज इट इज एलॉय नहीं, ये रीजन नहीं है। सबसे पहला तो आंसर होगा इसका कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वाई। वाई में क्या लिखे, सबसे पहला आंसर है इसका नाइक्रोम। नाइक्रोम is an alloy, is an alloy used in, yeah, used as heating element, used as heating element, तो हीटिंग एलिमेंट की तरह ये इस्तेमाल किया जाता है। खास बात इसमें यह है कि नाइक्रोम जो होता है ये बना होता है किस चीज से, ये बना होता है, इट इज एन एलॉय ऑफ निकल और आयरन, और जो थर्ड एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमियम। क्रोमियम, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो मैग्नीज, ये थोड़ा बहुत रहता है, मेनली ये निकल और आयरन और क्रोमियम इनके वजह से होता है। रॉकी हाई रेजिस्टिविटी देखिए हम लोग किसी का भी बना सकते हैं ना, इट इज पॉसिबल टू मेक हाई रेजिस्टिविटी फ्रॉम द टंगस्टन आल्सो, है ना। तो रेजिस्टेंस बनाने का उसका कुछ लेना देना नहीं है। सबसे इसका फायदा क्या है, देखो एक तो क्रोमियम आप समझ लीजिएगा कि ये क्रोमियम जहां भी रहता है ना, यहाँ पर ये कोरोजन को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। कोरोजन मतलब समझ रहे हो, आपके जो खाने का जो बर्तन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, है ना, या कोई भी आपका अगर आपको जो नॉन स्टिक बर्तन, नॉन स्टिक, तो ये सारे जो ये चीज जो होता है ना उसमें क्रोमियम भरा पड़ता है। या देखोगे कि सुने होगे कि अगर आप लोग बाइक वगैरह बाइक लवर हो तो आपको पता होगा कि एक क्रोम प्लेटिंग होता है ना, एकदम बुलेट देखो चमचमाता हुआ एकदम आता है, चाहे हैंडल वगैरह होता है या फिर लुकिंग मिरर में जो साइड से होता है उसके ऊपर एक ऐसा लगेगा एकदम सिल्वर का कोटिंग किया गया चमचमाता हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। क्रोम मतलब क्रोमियम का बना हुआ वो प्लेटिंग होता है। यस, सो क्रोमियम का काम क्या है ना, किसी ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कोरोजन। अब ये आप लोग थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा, सक्षम परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हो क्या? कंपोजिशन तो यही है, कंपोजिशन यही है। अब कितना परसेंट इसमें निकल होता है, कितना आयरन होता है, क्रोमियम होता है, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। सो नॉर्मली क्रोमियम 24% के आसपास रहता है, अभी इसमें कितना होता है क्या होता है पता नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को आप हीट करेंगे, जैसे ही उसका टेम्परेचर राइज करेगा उसका रिएक्शन करने का एबिलिटी बढ़ जाता है। इज इट ट्रू और नॉट? वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाता है। इसीलिए देखेंगे कि हम लोग जब बल्ब वगैरह होता है, बल्ब के अंदर जो टंगस्टन होता है
उसको बाहर से एक ग्लास का पैच बना करके, ग्लास का एक बॉक्स बना करके तब टंगस्टन को जलाया जाता है। और उसमें भी होता है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस उसमें डालते हैं। क्यों इनर्ट गैस डालते हैं? क्योंकि इनर्ट गैस रिएक्टिव नहीं होता है। अनुराग, कॉपर भी हीटिंग एलिमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। तौफीक का क्या क्वेश्चन था? तौफीक बोलो। क्या क्वेश्चन था? रेसिस्टिविटी मतलब क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी का ऑप्शन रहेगा ना, याद करना पड़ेगा। हाँ, सर आ गए। क्या याद करना पड़ेगा? रेसिस्टिविटी सर, हाँ, रेजिस्टिविटी क्या? मतलब हर मटेरियल का याद करना पड़ेगा या ऑप्शन में क्वेश्चन में आएगा? आपको दिया जाएगा रेजिस्टिविटी, किसी का याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम ये एल्लॉय है, और एल्लॉय होने की वजह से इसमें क्या है कि ये हाई टेम्परेचर पर, एट हाईएस्ट टेम्परेचर भी ये ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जिसके वजह से ये बर्न आउट नहीं हो जाता है। अगर हम लोग मेटल इस्तेमाल करते हैं, प्योर मेटल इस्तेमाल करते हैं, जैसे रॉकी का डाउट था कि कॉपर क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आप कॉपर भी इस्तेमाल करेंगे तो हीटिंग तो होगा ही होगा, पर जितना आपको हीट रिक्वायर्ड है उतना हीट आपको नहीं मिलेगा। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। उसके पीछे का दो रीजन है,
उसके पीछे का दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि एक तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट लो है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कॉपर का। तो ज्यादा अगर हीट करेंगे, जैसे मान लो कि जैसे ही वो 1000 डिग्री सेल्सियस या 1200 डिग्री सेल्सियस गया तो कॉपर मेल्ट कर गया सारे के सारे। तो पहला चीज ये है कि कॉपर आपका मेल्ट हो जाएगा तुरंत। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे ही कॉपर को आप हीट करेंगे, मान लो कि ठीक है 1000 डिग्री सेल्सियस नहीं भी गया, 600 डिग्री सेल्सियस ही हम लेकर के जाते हैं, तो कॉपर को आप हीट करेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा, उस टेम्परेचर पर ये हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑक्सीजन अवेलेबल हैं, कॉपर उनके साथ रिएक्शन कर करके CuO2 कॉपर डाइऑक्साइड बना देगा, है ना। कॉपर डाइऑक्साइड बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, डाई नहीं बनता है, CuO। तो कॉपर ऑक्साइड बना देगा, वो एक अलग फिर से मटेरियल बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो हाई टेम्परेचर पर वो खुद ही जल जाएंगे, बर्न आउट होने लगेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो जलने लगेगा, जलने लगेगा मतलब कंबसन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग प्योर मेटल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्योर मेटल को इस्तेमाल करेंगे तो हमें हीट नहीं मिलेगा, हीट मिलेगा, उससे भी हीटिंग होता है, पर जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिलेगा। नाइक्रोम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ये एलॉय होता है, और एलॉय होने के वजह से ये हाई टेम्परेचर पर लेस रिएक्टिव होता है ना। तो ये इसका एक रीजन ये भी है कि इट इज सिंस इट इज alloy, since it is alloy, it is less reactive, at high temperature, since it is an alloy, it is less reactive at high temperature, या कह सकते हो, और it does not react with oxygen. It does not react with gases available in atmosphere, ये रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये एक एलॉय है, इसको उसी तरह से बनाया ही गया है। अब लोग सारे के सारे एलॉय ऐसा हो सकता है क्या? गारंटी नहीं है, पर इसको स्पेशली बनाया गया उसी पर्पस से कि ये लेस रिएक्टिबल है। क्रोमियम इसलिए मिलाया जाता है इसमें लेस रिएक्टिबल है, निकल इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें स्ट्रेंथ बढ़े, आयरन भी इसलिए रखा जाता है ताकि स्ट्रेंथ रहे विद द लो कॉस्ट। तो कॉस्टिंग भी तो देखना है। इन सारे चीजों की वजह से हम लोग नाइक्रोम को इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3000 डिग्री सेल्सियस, बट टंगस्टन के साथ दिक्कत यह है कि जैसे ही हम लोग टंगस्टन को हीट करेंगे, ये तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने लगेगा और जल जाएगा, ये बर्न आउट हो जाएगा, है ना। तो चौथा क्वेश्चन टंगस्टन के ऊपर ही है, फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि वाई which material is used in bulb, which material is used in bulb and why? तो बल्ब में सबको पता है कि क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टंगस्टन इस्तेमाल करते हैं, है ना। यस,
सक्षम टंगस्टन इस्तेमाल करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। क्यों इस्तेमाल करते हैं? सर टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन इसका सिंबल होता है W। जैसे एलिमेंट का नाम होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, वैसे ही टंगस्टन एक एलिमेंट है। ठीक है, मेटल है एक तरह का, जैसे सोना, चांदी, टीन, ये सब के सब जैसे है वैसे ही एक टंगस्टन है। अब क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में कि क्या होता है, एक तरह का बस मेटल है, बस वही जान लीजिए और क्या। ठीक है, टूटा फूटा बल्ब होगा तो उसमें जो पतला सा वायर जो दिखता है ना, टूटा फूटा नहीं भी होगा तो भी, कौन सा, ये 14 रुपया वाला जो आता है फिलिप्स का बल्ब, उसमें देखोगे वायर आपको दिखेगा पतला सा ऐसा। सर स्टील टाइप में रहता है, स्टील टाइप का रहता है? नहीं रे, मतलब उसी टाइप में रहता है। अरे वैसे देखोगे तो सारा का सारा सॉलिड एक ही टाइप का होता है, पर प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंस रहता है ना। ये इस तरह का बल्ब रहेगा और ये दो ऐसा डंडी लगा रहेगा, ऐसा ऐसे रहता है, और यहाँ पर एक पतला सा वायर लगा रहेगा, यही टंगस्टन है। It protect the filament from the oxidation and affect the ability to produce extreme gas using low current. Okay, तो ठीक है, तो क्यों इस्तेमाल करते हैं उसके पीछे का रीजन ये है। यस, पहले तो इसको मिटा, क्योंकि ये इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए सिंपल सा रीजन ये है, ड्यू टू इट्स it is used because of high melting point, high melting point. Power plant to houses, railway station, very high electric supply, then why not use copper wire? अभी देखो वहां पर भी वो सब कुछ मनी प्रॉब्लम है, सब मनी प्रॉब्लम है भाई। एल्युमिनियम सस्ता है कॉपर से, खरीदने जाओगे तो आपको पता चलेगा। कॉपर का वायर जो घर में इस्तेमाल करते हैं ये 25 रुपया 15 रुपए मीटर मिल जाता है, कॉपर का वायर खरीदने जाओगे तो 30 रुपए मीटर मिलेगा, सीधे डबल, बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स इट। टंगस्टन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, अदरवाइज ये रिएक्टिव होता है एट हाई टेम्परेचर, है ना। The small enclosed volume makes it easier to maintain the required temperature. इसका मतलब क्या है सक्षम? सब गूगल बाबा का इस्तेमाल करने लगे हो तुम लोग। नो सर। इतना शुद्ध शुद्ध इंग्लिश लिख रहे हो तो हमको डाउट नहीं होगा? सर बुक में पढ़े, हैं? बुक में पढ़े थे। बुक में पढ़ो। It protect the filament from the oxidation and the effect of humidity. इसका मतलब क्या है? टंगस्टन किसको, कौन से फिलामेंट को प्रोटेक्ट करता है? यस सर। टंगस्टन किसको प्रोटेक्ट करता है? सर ऑक्सीडेशन है क्या? टंगस्टन प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन में, हाँ सर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? नहीं जानता है। Oxidation of oxygen हाँ? called क्या अन्य? बोलो बोलो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड करना, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, CaO, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, H2O, है ना। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन वो तो होता है जब हाइड्रोजन लूज करेगा, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। जब ऑक्सीजन ऐड होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन।
तो टंगस्टन ऑक्सीडेशन को रोकता नहीं है भाई, टंगस्टन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके अंदर जो इनर्ट गैस होते हैं ना, जब बॉल के अंदर जो इनर्ट गैस होता है वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। लेट्स से दिस इज योर बल्ब, ये एक बल्ब है, इस बल्ब के अंदर इनर्ट गैस भरा जाता है, इस बल्ब के अंदर इनर्ट गैस भर देते हैं और वो इनर्ट गैस क्या करता है, टंगस्टन को बचा देता है। टंगस्टन को वो बचाता है किससे, ऑक्सीडेशन से, है ना। अब मान लो कि से ये तो चलो ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं ना कि कुछ नहीं भरते इसके अंदर, इसको बना देते हैं एकदम से, वो क्या बोलते हैं, वैक्यूम, एकदम वैक्यूम बना दीजिए इसको, कुछ नहीं, गैस भी भरने की जरूरत नहीं है। तो जब वैक्यूम बना दोगे तो जानते हो क्या होगा, मान लो कभी बल्ब अगर उड़ गया तो चारों तरफ कांच फैल जाएगा पूरे रूम में, क्योंकि वैक्यूम जब ब्लास्ट करेगा तो एयर चारों तरफ से इन करेगा, वहां पर काफी जोर का धमाका हो जाएगा वहां पर जब वैक्यूम चीज फटता है। तो इसलिए इसके अंदर गैस भरना पड़ता है ताकि वो आपके ग्लास वगैरह उससे भी तो प्रोटेक्शन मिल जाए। ये देखिए, ये होता है टंगस्टन, ऐसा पतला सा वायर इसमें कनेक्ट कर दीजिए। ये ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड एज टंगस्टन। ये जो पोर्शन जो दिख रहा है ना रेड कलर का, दिस इज टंगस्टन। ठीक है अल्फा एडिसन ने बहुत दिमाग लगाया था। हाँ, अब देखो ऐसा है कि से इसके अंदर ये जो बल्ब का ये जो ग्लास का जो आपको लेयर दिख रहा है ना, ये ग्लास, इस ग्लास के वजह से इस ग्लास के अंदर ये बहुत सारे इसमें इनर्ट गैस भरे पड़े होते हैं, इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस क्या करता है, इन टंगस्टन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ना कि ऑक्सीडेशन। हाँ रॉकी, वेरी गुड, दैट इज आर्गन। तो इसके अंदर जो भरा रहता है आर्गन, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिकॉज आर्गन हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, चारों तरफ अवेलेबल है हमारे पास आर्गन। ठीक है, बहुत सस्ते में मिल जाता है। कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें ओनली ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट फॉर्म्स CO2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट फॉर्म्स H2O, नाइट्रोजन N2O, कॉपर के साथ CuO, कैल्शियम के साथ CaO, जिसके साथ आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो वहां पर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होने लगता है ना। या कोई भी डिसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन रिएक्शन में भी रिडक्शन देखने को मिलता है। खैर वो केमिस्ट्री का पार्ट है। 2 वाला कैसे, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर के मिल रहा है ना, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर के मिल रहा है, नहीं अच्छा ये भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है। चलो मान लो, हटाओ इसको, अब ये केमिस्ट्री वाले से पूछ लेना डिटेल में। इसको तो बोल सकते हैं ना, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन CaO, ये तो ठीक है ना, ओनली ऑक्सीडेशन। तो तुम लोग केमिस्ट्री में कहाँ पहुंच गए, इधर आओ। बल्ब के अंदर इनर्ट गैस इसलिए भरते हैं ताकि टंगस्टन ऑक्सीडाइज ना हो। अच्छा, अब बोलोगे कि यहाँ पर हम लोग टंगस्टन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइक्रोम क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं डायरेक्ट, वो तो रिएक्शन भी नहीं करता।
तो इतना ये सब तामझाम करने का जरूरत नहीं होता कि ग्लास हटा देते, आर्गन इस्तेमाल करना, ये सब जरूरत ही नहीं था। डायरेक्ट टंगस्टन की जगह पर एक नाइक्रोम इस्तेमाल करते, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो उसके साथ तकलीफ क्या है, देखिए ऐसा है कि हर ग्लो करने वाली चीजें से जो लाइट निकलता है ना वो दिखता नहीं है। व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यह सक्षम, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेडिएशन छोड़ता है ना, जो रेडिएट होता है, देखो अगर आप लोहे को गर्म करोगे तो वो भी रेड लाइट प्रोड्यूस करता है, लोहा ग्लो करता है ना रेड लाइट, जबकि टंगस्टन को आप जब ग्लो करते हैं ना तो ये व्हाइट लाइट, इसमें हर तरह का रेडिएशन इमिट होता है, रेड कलर का भी, येलो कलर का भी, वायलेट कलर का भी, सब तरह का रेडिएशन रेडिएट होने लगता है। तो हमें जो आउटपुट जो लाइट मिलता है ना वो हमें व्हाइट कलर का दिखने लगता है ना। आप वोल्टेज को कम होते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए, आपको पता चलेगा कि टंगस्टन रेड कलर का रेडिएशन सिर्फ छोड़ रहा है ना। ये आप चीज 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे कि सिर्फ टंगस्टन का जब आप वोल्टेज डीम करेंगे, आप लोग शायद याद होगा कि वोल्टेज बहुत डीम होगा तो बल्ब एकदम रेड कलर का एक पतला सा लाइन दिखेगा। फिर जैसे जैसे उसका वोल्टेज इंक्रीज करते चले जाएंगे उसका ग्लोनेस बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब कि जितना ज्यादा एनर्जी होगा, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे उसको, जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी का वेव रिलीज करेगा, उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो एक रीजन ये भी है टंगस्टन का कि ये हीटिंग पर जब हाई टेम्परेचर पर ये जो लाइट प्रोड्यूस करता है वो विजिबल रेंज का होता है ना। तो हीट रेडिएटेड, हीट radiated at high temperature, at height लिख दिए, at high temperature is within visible range, is within सर visible। हाँ जी सर कुछ दिखाइए नहीं दे रहा। विजिबल रेंज दिखाई नहीं दे रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नो सर यहाँ पर हीट अच्छा रिलीज बहुत नीचे लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, वो मिल जाएगा इसमें। और एलईडी में क्या होता है, इतना ग्लो करता है उसमें भी टंगस्टन लगा रहता है। ना 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 एलईडी। ओके चलो बाय 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 बाय। सर सर 12 बज गया, मेरे से अलग से व्हाट्सएप पे कॉल करो। ठीक।